चौथा क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। पी क्यू आर ये कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, 110 डिग्री यानी कि 110 डिग्री दिया हुआ है। एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। आर एस टी इज इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री दिया है। एंड फाइंड क्यू आर एस, क्यू आर एस यानी कि ये एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। और हिंट दे रखा है, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एस टी, एस टी लाइन के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रा करना है थ्रू पॉइंट आर, यानी कि आर पे ड्रा करना है। तो इस प्रकार से कुछ ड्रा कर लेते हैं। ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइन है, इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन हमारे पास पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी, और क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंड और क्या गिवन है, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। तो आइए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर इस लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से जाएगी, और इसको आप आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी देर के लिए समझिए। जब कोई, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है उसे एक लाइन क्या करती है, कट कर सकती है, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये कट करती है तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस एंगल, अगर हम यहाँ पे इस एंगल और इस एंगल का सम करें तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर और एक्स आर क्यू प्लस एंगल एक्स आर क्यू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और पी क्यू आर कितना दे रखा है, 110 डिग्री यानी कि 110 डिग्री प्लस एंगल एक्स आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे एंगल एक्स आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री एक्स आर क्यू। तो यहाँ से एक्स आर क्यू कितना निकल के आया, 70 डिग्री निकल करके आया। यानी कि ये जो एंगल निकला है ये हमारा कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली हम यही प्रोसेस सेकेंड साइड में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल टी एस आर प्लस एंगल ऑफ वाई आर एस या एस आर वाई, कुछ भी आप कहें इस एंगल को, तो वाई आर एस कह देते हैं। एंगल वाई आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से टी एस आर कितना दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है, और एंगल वाई आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल वाई आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ से वाई आर एस कितना निकल करके आ जाएगा, 50 डिग्री निकल करके आ जाएगा। तो इसको भी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना निकल करके आ गया, 50 डिग्री आ गया। लेकिन हमको ये सब नहीं निकालना, हमें मेन ज़रूरत है इसकी, इस एंगल की क्यू आर एस की। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा।
अब ये एक सीधी लाइन हो गई है, ध्यान दीजिएगा, ये एक सीधी लाइन हो गई है और इस लाइन पे बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल क्यू आर एस, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई, एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यू आर एक्स कितना है, क्यू आर एक्स ये है आपका 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस तो हमको निकालना है, और ये एस आर वाई कितना है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप क्यू आर एस 180 माइनस कितना हो जाएगा, 7 5 12 यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 120 डिग्री 120 डिग्री हो जाएगा। तो क्यू आर एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये आपका आ चुका है 60 डिग्री, और यही हमें निकालना था क्यू आर एस कहाँ गया ये। तो क्यू आर एस कितना निकल के आ गया, ये आ चुका है 60 डिग्री। तो ये आपके इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे।